दिल्ली में 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तैयारियां क्या हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी, कितने जवानों की तैनाती होगी, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कितने जवानों की तैनाती रहेगी और बॉर्डर पे विशेष क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, अभी तक जो हमारा इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, जो लोग डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी में हैं, तो लगभग 42,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे। चाहे वो बूथ सिक्योरिटी की ड्यूटी हो, चाहे पेट्रोलिंग की ड्यूटी हो, चाहे रिजर्व की ड्यूटी हो। और उसके अलावा में 19,000 होमगार्ड हैं, जिसमें 5,000 दिल्ली के हैं, 9,000 उत्तर प्रदेश से हैं, 5,000 राजस्थान के हैं। वो भी क्यू मैनेजमेंट के लिए तैनात रहेंगे। 13,766 बूथ हैं और जिनमें से 3,139 जो हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं। तो जो क्रिटिकल बूथ हैं और जहां भीड़ भाड़ वाले हैं, जहां बहुत ज्यादा बूथ हैं, वहां पे इंस्पेक्टर और एसीपी रैंक के अफसरों की भी तैनाती रहेगी। और जो बॉर्डर्स हैं, जैसा आपने बताया, वहां बॉर्डर्स पे हमने पैरामिलिट्री फोर्स भी रखी है। अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस, उनसे हर स्तर पे हमने संपर्क भी किया है और उनके साथ हमारा तालमेल है। तो वो लोग वहां पे रहेंगे भी और ज्वाइंट चेकिंग और ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे। हर व्यक्ति, हर गाड़ी की पूरी तरह से तलाशी होगी और पूरी छानबीन करके ही हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह का कॉन्ट्राबैंड या गलत आदमी दूसरे पड़ोसी राज्यों से हमारी दिल्ली में प्रवेश नहीं करें और जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल हो। सर, मतदान के दिन कितने जवानों की तैनाती रही है? सर, विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और उस पर किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं? जैसा मैंने बताया कि क्रिटिकल पोलिंग इस बूथ्स कहते हैं, तो 13,766 में से 3,139 बूथ इस तरह के आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहां पे अलग से पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी, फोर्स की तैनाती भी रहेगी। जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी वहां पे तैनात रहेंगे। उसके अलावा लगातार वहां पे पेट्रोलिंग भी की जाएगी और जो बहुत बड़े और क्रिटिकल जो पोलिंग प्रेमाइसेज है, वहां पे ड्रोन की भी तैनाती की जाएगी, ताकि ड्रोन से भी उस जगह का हम लोग पूरी तरह से जायजा ले सकें और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बना सकें। सर, पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है अवैध शराब और तमाम ऐसे कैश की चीजें पकड़ी गई हैं, इसको लेकर के किस तरह से प्लानिंग, क्योंकि आज से कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव प्रचार थम गया, आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार किस तरह से दिल्ली पुलिस सतर्कता बरतेगी? देखिए, जो आपने चुनाव के दौरान जब्ती की बात की, तो इस पर मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का रिकॉर्ड जब्ती रही। अगर पुराने चुनावों से हम लोग तुलना करें, इस बार अभी तक हम लोगों ने 1,08,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब हमने पकड़ी है, जिसकी कीमत 3.25 करोड़ रुपए के करीब है। इसके अलावा 196 किलो ड्रग्स, नार्कोटिक्स पकड़ा गया है, जो कि 78 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का है। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग काफी कैश की भी बरामदगी करते हैं। बाकी एजेंसीज के साथ भी हमारा तालमेल है, चाहे इनकम टैक्स हो या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो या कस्टम हो। तो हमारी कोशिश ये है कि जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उनका पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। और जो ये आगे का समय भी है, इसमें हम और चौकन्ना और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करेंगे। सारे फील्ड फॉर्मेशंस को ये बता दिया गया है और सीनियर अधिकारी खुद भी फील्ड में उतर के स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। सर, क्या मतदान स्थल पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से ऐसे कई घटनाएं पहले आ चुकी हैं, उसको लेकर के किस तरह से तैयारी रहेगी? जी, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जो आरओ ऑफिस है, वो ये सुनिश्चित करता है कि हर बूथ पे सीसीटीवी की कवरेज रहे। और उसके अलावा हमने वीडियोग्राफर्स भी हायर किए हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डूज एंड डोंट्स हमने बनाया, एक QR कोड हमने बनाया है कि चुनाव के दिन क्या होना चाहिए, मतगणना के दिन क्या क्या होना चाहिए, जो आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। अभी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे है। हमारी स्टैंडीज और सेल्फीज हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे भी अभी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा हमने इस बार जो इलेक्टोरल का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी काफी उपाय लिए। हम स्कूलों में गए, कॉलेज में गए, नुक्कड़ नाटक किए, हम मॉल्स में गए, हम मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से मीटिंग की, RWS से हमने मीटिंग की। तो हमारा काम यह है कि हम CEO ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के साथ कंधे से कंधा मिला के
जो एक ये सुनिश्चित करें कि मतदान का ये जो पर्व है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और मतदान करें। सर एक सवाल है कि अप्रिय घटना, अगर अचानक कोई घटना होती तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस किस तरह से तैयार है और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, अभी तक पूरी तरह से शांति रही है और हमें उम्मीद है कि हमारी चौकसी से आगे भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन चूंकि पुलिस हमेशा इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध रहती है और तैयार रहती है, तो हमारी पूरी तैयारी है कि किस तरह से पीसीआर हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे हमारी जो स्पेशलाइज यूनिट है, अगर कोई भी घटना होती है तो उसको हम तुरंत रेस्पॉन्ड कर सकें और उसके लिए जो भी हमें चाहे उसका निष्पादन करना हो, चाहे उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना हो, हम तुरंत से वो ले सकें। सर सुरक्षा और जागरूकता के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वासियों को, क्योंकि 5 तारीख को मतदान है? मैं देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे यही आह्वान करना चाहूंगा कि मतदान आपका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलें और मतदान जरूर करें। मतदान, वोट आपका बहुत बहुमूल्य है लोकतंत्र के लिए और आपको, अगर आप वोटर हैं तो आपको जरूर वोट देना चाहिए। और जहां तक दूसरी अपील का सवाल है, मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोगों ने इसे दिल की पुलिस कहा है, आप लोगों का दिल्ली पुलिस में हमेशा भरोसा रहा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की साथ अच्छे तालमेल से हम लोग इस चुनाव को भी एक यादगार पल बनाएंगे और चुनाव पूरी तरह से फ्री, फेयर और पीसफुल होगा। तो ये थे स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस तैयार है और साथ साथ लोगों से अपील भी किया कि मतदान दिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग निकलिए और मतदान करिए। आप ही लोगों का सहयोग और साथ हमारा सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।